हेलो गाइस, मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी डब्ल्यू सीरीज़ का एपिसोड नंबर 12। अगर आप लोगों ने अभी तक एपिसोड 1 to 11 नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, नहीं तो आपको यह एपिसोड समझ नहीं आएगा। एपिसोड 1 to 11 के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे ही एपिसोड शुरू होता है हम देखते हैं कांगचुल योंजो से काफ़ी सवाल करता है। काफ़ी सवाल थे उसके दिल में जिसके जवाब वो योंजो से जानना चाहता था। और तभी अचानक से इमेजिनरी वर्ल्ड का टाइम रुक जाता है और कांगचुल के सामने वही गेटअवे पोर्टल अपीयर होता है। कांगचुल समझ जाता है कि उसको उसके सारे सवालों के जवाब इस पोर्टल के दूसरे साइड मिल जाएंगे, इसलिए वो योंजो का हाथ पकड़ के उसके साथ पोर्टल क्रॉस कर लेता है। फिर वो दोनों पोर्टल की दूसरी साइड रियल वर्ल्ड में योंजो के डैड के वर्क प्लेस में आ जाते हैं। फिर कांगचुल योंजो को बोलता है कि वो उसके डैड से मिलना चाहता है। काफी सवाल थे उसके दिल में जिसका जवाब बस योंजो के डैड ही दे सकते हैं। फिर योंजो कांगचुल को उसके डैड के पास लेके जाती है। योंजो के डैड की हालत देख के कांगचुल भी बड़ा शॉक हो जाता है। योंजो अपनी डैड की हालत की वजह से काफी स्ट्रेस में थी, इसलिए वो वहीं फेंट हो जाती है। कांगचुल योंजो को उसके फ्रेंड के साथ हॉस्पिटल भेज देता है और बोलता है कि मैं यहाँ पे कुछ जरूरी काम खत्म करके तुमसे मिलने आऊंगा। फिर कांगचुल जल्दी से योंजो के डैड के वर्क प्लेस में जाता है और उनके टैबलेट के सारे पार्ट्स अलग कर देता है। वो ये इसलिए करता है ताकि लास्ट टाइम की तरह वो किलर वापस गेटअवे पोर्टल से रियल वर्ल्ड में ना आ जाए। एक्चुअली कांगचुल ने कंप्यूटर साइंस में मेजर किया है, तो उसके लिए कंप्यूटर के पार्ट अलग करना और जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर योंजो के डैड का असिस्टेंट कांगचुल को वही पेन ड्राइव लाके देता है जो कांगचुल ने सब कुछ भूलने से पहले योंजो को उसके डैड को देने का बोला था। और फिर वो कांगचुल को डब्ल्यू सीरीज के आगे की पूरी स्टोरी लाइन भी बताता है जो योंजो के डैड ने सोच रखी थी कि कैसे वो किलर को पकड़वाएंगे और मिस्टर हान से किलर का मर्डर करवाएंगे और किस तरह वो डब्ल्यू सीरीज की हैप्पी एंडिंग करेंगे। कांगचुल पूरी रात बैठ के सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई सोल्यूशन सोचता है। आखिर क्या कर सकता है वो, ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी। तभी अचानक से कांगचुल को एक बात क्लिक करती है और फिर वो योंजो के डैड के टैबलेट को जोड़ के उसे ऑन कर देता है और वेपटन की तरफ अपनी गन पॉइंट करके खड़ा हो जाता है। जैसे टैबलेट ऑन होता है उसके अंदर से किसी इंसान की आवाज आती है। ये किलर था। कांगचुल किलर को बोलता है कि तुम अब इस वर्ल्ड में अकेले रह गए हो और इमेजिनरी वर्ल्ड का टाइम अब रुक गया है, क्योंकि कांगचुल मेन कैरेक्टर ही अब वेपटन में नहीं है और अब बस किलर ही है जो इस वर्ल्ड में मूव कर सकता है, क्योंकि वो भी रियल वर्ल्ड के बारे में जान चुका है। लेकिन ऐसे वर्ल्ड में रहने का क्या ही मतलब जहाँ पे सब कुछ रुक गया हो, जहाँ का टाइम है रुक गया हो। इससे बेटर तो तुम्हें मर ही जाना चाहिए। ये बात सुन के किलर के फेस पे एक बहुत ही क्रीपी स्माइल आ जाती है और वो बोलता है कि उसे बस थोड़े टाइम ही वेट करना है। कांगचुल अब इस वर्ल्ड का मेन कैरेक्टर नहीं रहा, उसका मेन पर्पस ही अब खत्म हो चुका है। वो बस इस वर्ल्ड में एक भागा हुआ मर्डरर बन चुका है। वो अब धीरे धीरे गायब हो जाएगा और फिर ये वेपटन वर्ल्ड वापस नॉर्मल की तरह चलने लगेगा। ये सब सुन के कांगचुल को समझ आता है कि वो धीरे धीरे डिसअपीयर क्यों हो रहा है। उसी रात कांगचुल एक प्लान बनाता है जो कि हमें आगे पता चलेगा। फिर नेक्स्ट डे कांगचुल योंजो को डेट पे ले जाना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे तो थे ही नहीं, इसलिए वो योंजो के डैड के असिस्टेंट से कुछ पैसे मांगता है। पैसे देते वक्त योंजो के डैड का असिस्टेंट नोटिस करता है कि कांगचुल का हाथ धीरे धीरे फेड हो रहा है, लेकिन कांगचुल की बात उसे योंजो को बताने के लिए मना करता है। लेकिन आखिर वो कैसे ही मान लेता। वो नेक्स्ट डे ही ये सारी बात योंजो को बता देता है। ये सब सुन के योंजो काफी परेशान हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद कांगचुल योंजो को पिक करने आता है। वो दोनों एक दूसरे से काफी बात करते हैं और एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम भी स्पेंड करते हैं। फिर कांगचुल योंजो को किस करता है। वो फील करना चाहता था कि उसे कैसा लगा होगा जब वेपटन में उसने उसे किस किया था। वो ये सारी मोमेंट्स वापस जीना चाहता था। फिर योंजो कांगचुल को बोलती है कि उसे पता है कि कांगचुल धीरे धीरे डिसअपीयर हो रहा है। कांगचुल योंजो को समझाते हुए बोलता है कि वो दोनों मिलकर इसका सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। फिर कांगचुल योंजो को बताता है कि वो समझ गया है कि उनका प्लान फेल क्यों हुआ, क्योंकि उसने गलत मोमेंट चूज किया सब कुछ ड्रीम बनाने के लिए। किलर उसी रात रियल वर्ल्ड के बारे में जान गया था जिस दिन कांगचुल पर टेरेस पे अटैक हुआ था। योंजो के डैड ने अपनी जान बचाने के लिए उसी रात किलर को सब कुछ बता दिया था और उसे प्रॉमिस भी किया था कि वो उसका फेस ड्रॉ करेंगे। फिर रियल वर्ल्ड में आने के बाद योंजो के डैड ने किलर को बिट्रे किया और उसे मारने का प्लान बनाने लगे, इसलिए किलर ने उनका फेस गायब कर दिया और अब योंजो के डैड उस किलर की बस एक पपेट बन चुके हैं। फिर कांगचुल योंजो को उसके लिए ड्रॉ करने के लिए बोलता है। ये सुन के योंजो को लगता है कि कांगचुल वापस उसे सबको ड्रीम बनाने के लिए बोलेगा, इसलिए योंजो काफी गुस्सा हो जाती है। हम लोग तो देख ही चुके हैं कि योंजो ने कितना सफर किया था जब कांगचुल सब कुछ भूल गया था। हर दिन हर रात उसके फेस पे एक अलग ही पेन रहता था, जबकि कांगचुल सब कुछ भूल गया था, इसलिए उसके लिए ये इतना हार्ड नहीं था। लेकिन योंजो अब ये सब कुछ वापस सफर नहीं करना चाहती। फिर कांगचुल योंजो को बोलता है कि वो भी नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। फिर कांगचुल योंजो को 3 पिक्चर्स दिखाता है। ये 3 पिक्चर उसी चीज की थी जो वो चाहता है कि योंजो उसके लिए ड्रॉ करे। उसमें से एक पिक्चर तो एक कार की थी, लेकिन बाकी 2 क्या थी वो हमें आगे पता चलेगा।
ये सब कुछ काफी अजीब था। आखिर क्या चल रहा है कांचुल के दिमाग में, और इस सवाल का जवाब हमें थोड़ी ही देर बाद मिल जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि कांचुल कहीं जाने के लिए निकल जाता है और उसके पास एक फोटो भी था। एक्चुअली ये फोटो उसी घर की थी जिस घर में वो किला पकड़ा जाना था, जैसा कि योंजो के डैड ने प्लान बनाया था। और हूबहू यही जगह रियल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि योंजो के डैड जो भी जगह वेबटॉन में ड्रॉ करते हैं ये सारी प्लेसेस रियल वर्ल्ड से ही इंस्पायर्ड है। भले ही वो वही ब्रिज हो जिससे कांचुल कूद के सुसाइड करने वाला था, या फिर योंजो का हॉस्पिटल। हाँ, योंजो के हॉस्पिटल का नाम रियल वर्ल्ड में अलग है और इमेजिनरी वर्ल्ड में अलग, लेकिन दोनों जगह सेम ही है, क्योंकि रियल वर्ल्ड से इंस्पायर होकर योंजो के डैड ने ये सारी जगह वेबटॉन में ड्रॉ की थी। वैसे ही जिस अपार्टमेंट में इमेजिनरी वर्ल्ड में वो किलर रहता है, वैसी एक जगह रियल वर्ल्ड में भी प्रेजेंट है और कांचुल उसी जगह आ जाता है। एक्चुअली कांचुल अपना पूरा दिमाग लगाता है और वो इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि अगर वेबटॉन का कोई कैरेक्टर बस योंजो के बारे में सोचने से उसको रियल वर्ल्ड से इमेजिनरी वर्ल्ड में खींच सकता है, तो कांचुल भी तो एक वेबटॉन का कैरेक्टर ही है, लेकिन वो भी रियल वर्ल्ड में है, तो वो खुद को भी तो रियल वर्ल्ड से इमेजिनरी वर्ल्ड में खींच सकता है। एक्चुअली कांचुल योंजो के डैड के कंप्यूटर के थ्रू भी इमेजिनरी वर्ल्ड में जा सकता था, लेकिन उसने ये रास्ता चूज इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर वो कंप्यूटर ऑन करेगा और वो उसके थ्रू इमेजिनरी वर्ल्ड में जाएगा तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि किलर भी कंप्यूटर के थ्रू रियल वर्ल्ड में आ सकता है, लेकिन वो नहीं चाहता था कि किलर वापस रियल वर्ल्ड में आए। कांचुल रियल वर्ल्ड में उसी अपार्टमेंट के सामने खड़ा था जिसमें इमेजिनरी वर्ल्ड में वो किलर रहता है। फिर कांचुल योंजो को टेक्स्ट करता है, उसे बोलता है कि 10 मिनट बाद तुम तुम्हारे डैड का टैबलेट ऑन कर देना, और फिर वो पूरे कंसंट्रेशन के साथ खुद को वेबटॉन के अंदर बुलाने की कोशिश करता है और वो सक्सेसफुल होता है और वो सीधा इमेजिनरी वर्ल्ड में उस किलर के अपार्टमेंट के सामने आके खड़ा हो जाता है। जैसे ही कांचुल इमेजिनरी वर्ल्ड में आता है, वहाँ का टाइम वापस चलने लग जाता है। फिर कांचुल किलर के अपार्टमेंट के अंदर घुस जाता है और उस पर अटैक कर देता है। वो दोनों एक दूसरे को काफी टफ फाइट देते हैं, लेकिन कांचुल किलर को हरा के जीत जाता है और फिर वो उसे बांध देता है। फिर वो पुलिस को कॉल लगाता है और खुद को एज ए नॉर्मल सिटीजन इंट्रोड्यूस करता है और किलर का एड्रेस बता देता है। इसी बीच 10 मिनट बीत जाते हैं और योंजो कंप्यूटर ऑन कर लेती है और जल्दी से कांचुल के लिए वही कार ड्रॉ कर देती है जिसे ड्रॉ करने के लिए कांचुल ने उसे कैफे में बोला था। फिर कांचुल वो कार लेके पुलिस के आने से पहले वहाँ से निकल जाता है और पुलिस आके उस किलर को पकड़ लेती है। फिर कांचुल उसी घर में चला जाता है जहाँ पे वो वेबटॉन वर्ल्ड में 2 महीने से छुप के रह रहा था। फिर योंजो ड्रॉ करती है वो दूसरी पिक्चर जो कि थी कांचुल की डेड बॉडी। जी हाँ, कांचुल इस वर्ल्ड में खुद को मरा हुआ दिखाना चाहता है। फिर कांचुल अपनी डेड बॉडी पे एक विल बना के रख देता है। कांचुल ने अपने विल में क्या लिखा है ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। फिर कांचुल अपने बॉडीगार्ड को कॉल लगाता है और उससे अपनी डेड बॉडी रिपोर्ट करने का बोलता है। वो उसे समझाता है कि ये सब उसका प्लान है और वो चाहता है कि सबको लगे कि वो मर चुका है, यहाँ तक कि उसकी पर्सनल असिस्टेंट को भी यही लगे कि वो मर चुका है। लास्ट में योंजो कांचुल के लिए उनकी वेडिंग रिंग ड्रॉ कर देती है, जो कि वो थर्ड पिक्चर थी जो कांचुल ने योंजो को ड्रॉ करने का बोला था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था कि कांचुल वापस रियल वर्ल्ड में कैसे आएगा, लेकिन कांचुल ने इसका भी सोल्यूशन सोच रखा था। कांचुल का सेकंड कंक्लूजन ये था कि अगर वो इस एपिसोड का मिशन खत्म कर दे या फिर इस एपिसोड को खत्म होने के लिए क्लाइमेक्स दे दे तो वो योंजो की तरह वापस रियल वर्ल्ड में आ जाएगा, क्योंकि कांचुल इस वेबटॉन का मेन कैरेक्टर नहीं है, वो बस एक साइड कैरेक्टर बन के रह गया है। इसलिए वो भी योंजो की तरह एपिसोड खत्म होने पर रियल वर्ल्ड में आ सकता है। और कांचुल इमेजिनरी वर्ल्ड में वापस उस किलर के अपार्टमेंट के सामने जाता है और सोचता है कि मैंने इस एपिसोड का मिशन खत्म कर दिया और अब मैं रियल वर्ल्ड में वापस जा सकूंगा। तभी अचानक से कांचुल के सामने लिखा आता है टू बी कंटिन्यूड और उसका प्लान वापस सक्सेसफुल होता है और वो वापस रियल वर्ल्ड में आ जाता है और ये एपिसोड इसी सस्पेंस के साथ खत्म हो जाता है। आखिर क्या लिखा होगा कांचुल ने उसकी विल में और क्या उनका प्लान पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाएगा, जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।